दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है शेरबाज और काली घाटी है नरबख्शी। ये शेरबाज मनोज कॉमिक्स का हीरो है और ये इसके पहली कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं। मनोज चित्रकथा की कॉमिक्स जगत को एक नई देन। शेरबाज, जिसके रोमांचित करने वाले साहसपूर्ण अभियान मनोरंजन के साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़ाएंगे। शेरबाज और काली घाटी के नरबख्शी। गर्मियों के एक दिन वन्य जीवों की खालों का अवैध धंधा करने वाले 3 तस्कर काली घाटी के आरक्षित वन में चोरी छिपे शिकार करने पहुंचे। नो हंटिंग। एक जलकुंड के किनारे खड़े विभिन्न पेड़ों पर वे ताक लगाकर शिकार की प्रतीक्षा में बैठ गए। दोपहर बाद एक बाघिन जलकुंड पर पानी पीने आई। यह सुनहरा मौका देखकर तस्करों के मुखिया मंगल सिंह ने उस पर गोली दागी। धाएं। गोली बाघिन के दाहिने पंजे पर लगी, परंतु घायल बाघिन दूसरे तस्करों की गोलियों से बचती हुई छलांग मारकर घनी झाड़ियों में ओझल हो गई। फिर वह लंगड़ाती हुई अपनी मां की ओर दौड़ पड़ी, जहां उसके 2 बच्चे थे, लेकिन अब वह घायल होने के कारण शिकार करने में असमर्थ हो चुकी थी। एक दिन जब भूखी बाघिन लंबी घास में निडाल सी पड़ी हुई थी, गांव की कुछ स्त्रियां घास काटकर ले जाती हुई उसके पास से गुजरी। भूख से परेशान बाघिन ने उन पर हमला कर दिया। एक स्त्री को मार गिराने के पश्चात रक्त की गंध पाकर बाघिन उस स्त्री को खा गई और इस तरह से वह नरभक्षणी बन गई। उसके दोनों बच्चे भी अपनी मां के पद चिन्हों पर चलते हुए नरभक्षी हो गए। उन नरभक्षियों द्वारा बहुत से मनुष्यों की जान लेने पर काली घाटी और उसके आसपास के गांवों में बुरी तरह आतंक छा गया। बहुत से जाने माने शिकारियों ने उनको मारने का प्रयत्न किया, परंतु असफल रहे। अंत में काली घाटी का वन्य जीव संरक्षक मिस्टर मेरा ने एक सुप्रसिद्ध शिकारी मेजर ग्रेवाल के साथ सम नरभक्षियों का सफाया करने की योजना बनाई। पिछले 2 वर्षों में ये नरभक्षी 68 मनुष्य मार चुके हैं और तब तो इनका जल्द से जल्द सफाया होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि इन नरभक्षियों के बुलावे में कोई सामान्य बाघ न मारा जाए। निस्संदेह हम ध्यान रखेंगे। फिर वन्य जीव संरक्षक मिस्टर मेहरा और मेजर ग्रेवाल कई दिनों तक उन नरभक्षियों का पीछा करते रहे। एक बड़े बाघ के पंजों के निशान, मगर यह नरभक्षी नहीं है। और एक दिन लंगड़ा कर चल रही है, शायद वही नरभक्षणी है। ऐसा सुनहरा मौका फिर हाथ नहीं लगेगा। मेजर ग्रेवाल ने तुरंत सावधानी से बाघिन का निशाना साधते हुए अपनी बंदूक का घोड़ा दबाया, परंतु दुर्भाग्य से कारतूस नहीं चला और नरभक्षणी ऊंची घास में प्रविष्ट हो लुप्त हो गई। हताश मेजर ग्रेवाल वापस लौटा। मुझे खेद है मिस्टर मेहरा, आज मैंने एक बहुत ही सुनहरा अवसर खो दिया। कोई बात नहीं मेजर, शिकार में कभी कभी ऐसा हो ही जाता है। कुछ दिन पश्चात मेजर ने छुट्टियां समाप्त होने के कारण अपनी ड्यूटी पर वापस लौटने से पहले मिस्टर मेहरा से विदा ली। मिस्टर मेहरा, मैं आपको एक और शिकारी को बुलाने का सुझाव देता हूँ, जो यह काम आसानी से निपटा देगा, जैसा आप उचित समझे। मेजर, पर वह है कौन? तो आपने शेरबाज सिंह का नाम तो सुना ही होगा, जिसने 2 वर्ष पूर्व पीपलगढ़ी के कुख्यात नरभक्षी तेंदुए को बड़ी मुस्तैदी से निहत्थे ही मार गिराया था। हाँ, उसकी तो उन दिनों बहुत ही चर्चा हुई थी। वास्तव में इन नरभक्षियों को मारने के लिए हमें ऐसी व्यक्ति की जरूरत है। वह मेरा लंगोटिया यार है। मैं भी उससे संपर्क स्थापित करता हूँ। इससे पहले कि नरभक्षी और मनुष्यों की जान ले, उसे यहाँ आ जाना चाहिए। अगले दिन मेजर ने शेरबाज से संपर्क स्थापित किया। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द काली घाटी मिस्टर मेहरा के पास पहुंचो। वहां 3 नरभक्षी बाघों ने आतंक फैला रखा है। हाँ, मैं इस संबंध में जानता हूँ मित्र। मैं इन नरभक्षियों का सफाया करने की योजना बना रहा था। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ होंगी। धन्यवाद मित्र, उनकी भी जरूरत पड़ सकती है। अपने निवास स्थल पक्षी विहार में शेरबाज ने अपने फार्म के मैनेजर दिलावर को काली घाटी को रवाना होने से पूर्व कुछ हिदायतें दी। मैं कुछ दिनों में लौट आऊंगा दिलावर, तुम पीछे सब ध्यान रखना। ठीक है शेरबाज, मेरी ओर से शुभकामनाएं।
पक्षी विहार। शेरबाज काली घाटी के लिए रवाना हुआ। मैं इन सुंदर वन्य जीवों को मारना तो नहीं चाहता, परंतु मानव जीवन इनसे ज्यादा मूल्यवान है। काली घाटी पहुंचकर शेरबाज वन्य जीव संरक्षक मिस्टर मेहरा से मिला और ताजे हालातों के बारे में जानकारी ली। 3 दिन पहले डोंगरी गांव में नरभक्षी एक व्यक्ति को घायल कर चुके हैं। धन्यवाद मिस्टर मेहरा, मैं अभी डोंगरी गांव जाता हूं। डोंगरी गांव के रास्ते में ओ यह क्या, एक मोटरसाइकिल कोई दुर्घटना घटी लगती है। शेरबाज जीप से उतरा और निकट ही उसे एक लड़की बेहोश पड़ी दिखाई दी। लगता मोटरसाइकिल मोड़ पर फिसल गई है। मुझे इसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहिए, कहीं चोट गंभीर न हो। कोई गंभीर चोट नहीं, जल्दी ही होश में आ जाएगी। अस्पताल में अस्पताल के मुख्य चिकित्सक डॉक्टर शंकरन ने शेरबाज को बताया कि उस लड़की का नाम रोमा है और वह उसी अस्पताल की एक डॉक्टर है। यह युवा डॉक्टर बहुत परिश्रमी है। अवकाश के समय दूर दूर गांव में जाकर रोगियों का मुफ्त इलाज करती है। वह शारीरिक और आत्मिक सौंदर्य का कितना सुंदर मेल है। फिर डॉक्टर शंकरन से विदा लेकर शेरबाज पुनः डोंगरी गांव की ओर चल पड़ा। डोंगरी गांव पहुंचकर शेरबाज वहां के प्रधान से मिला। अब उस घायल व्यक्ति का क्या हाल है? पहले से अच्छा साहब, उन नरभक्षों के कारण हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उनके वैसे गांव की स्त्रियां पास की नदी से पानी नहीं ला सकती। खेतों में काम बंद हो चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। न जाने कब मिलेगा छुटकारा उनसे। आप लोग चिंता न करें, मैं इन नरभक्षियों को समाप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। साहिब, कल रात एक बाघ गांव के उत्तरी शोर की तरफ से गरजता सुनाई दिया था और शेरबाज ग्रामवासियों को दिलासा देकर प्रधान द्वारा बताई गई दिशा में चल पड़ा। जल्दी उसे एक बाघ के पद चिन्ह दिखाई पड़ गए। पद चिन्ह बताते हैं कि बाघ इस दिशा में गया है। फिर उन पद चिन्हों के पीछे पीछे चलता हुआ शेरबाज घने जंगल में पहुंच गया। वो अजगर कितना सुंदर है। वन्य जीवन के नजारे देखते हुए शेरबाज आगे बढ़ता गया। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उसे चीतलों का एक झुंड दिखाई दिया। इस जंगल में बाघों को शिकार की कोई कमी नहीं। आश्चर्य कि ये बाघ नरभक्षी कैसे बन गए। तब एक लंगूर की तेज आवाज ने उसे सतर्क कर किसी हिंसक पशु के निकट होने की चेतावनी दी। ओ, तो इसके लिए थी वह चेतावनी। शेरबाज ने सतर्क एवं सावधान होकर आसपास नजरें दौड़ाई। शीघ्र उसे एक पेड़ पर एक बड़ा तेंदुआ दिखाई दिया, जो नीचे किसी जानवर पर कूदने की तैयारी कर रहा था। अगले क्षण वह तेंदुआ नीचे खड़े एक बड़े जंगली सुअर पर कूद पड़ा। दोनों में एक रोमांचक संघर्ष शुरू हो गया, परंतु क्रूर तेंदुआ अपने दंतीले दुश्मन के सामने टिक नहीं पाया। वो जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। थोड़ा और आगे बढ़ने पर शेरबाज को कुछ आवाजें सुनाई दी। पानी में छप की आवाज। क्या हो सकता है? उत्सुक शेरबाज आगे बढ़ा और उसे हाथियों का एक झुंड पानी में कल्लोल करता दिखाई दिया। कितना मनोहर दृश्य है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर शेरबाज को 2 और बाघों के पद चिन्ह दिखाई दिए। पहले पद चिन्ह के साथ 2 और बाघों के पद चिन्ह आ मिले हैं। इनमें से एक बाघिन है जिसका एक पंजा टूटा हुआ है। दूसरे पद चिन्ह उसके बच्चों के होंगे, जो अब बड़े हो चुके हैं। शेरबाज ने निष्कर्ष निकाला, यह टूटा हुआ पंजा ही उस बाघिन के नरभक्षणी बनने का कारण हो सकता है। एक कटड़ा बांधकर बाघों को आकर्षित करने के लिए यह जगह उपयुक्त है। कुछ और आगे बढ़ने पर अगले दिन उस चुनी हुई जगह पर एक कटड़ा बांधकर शेरबाज निकट एक पेड़ पर छिपकर बैठ गया। कुछ घंटे बाद एक बाघ आकर कटड़े पर झपटा और उसे मार दिया। 2 और बाघ कटड़े को खाने आ गए हैं। निस्संदेह ये वही नरभक्षी हैं। मुझे पहले उस हल्के रंग की खाल वाली और लंगड़ाती हुई बूढ़ी बाघिन को मार गिराना चाहिए। और शेरबाज ने बूढ़ी नरभक्षणी का निशाना लिया। निशाना अचूक था, लेकिन दूसरे नरभक्षी धमाके की आवाज सुनकर भाग निकले और घनी झाड़ियों में लुप्त हो गए। शेरबाज ने अपनी 400 बोर वाली राइफल में नया कारतूस डाला। चलो, एक का तो काम तमाम हुआ।
अब दूसरों को देखूंगा। मरी हुई बाघिन को गांव ले जाया गया। शेरबाज मिस्टर मेहरा के पास पहुंचा। बहुत खूब मिस्टर शेरबाज, बाकी दोनों नर बख्शों के लिए मैंने एक नई योजना बनाई है। नई योजना क्या है, कृपया बताएं। हमारे देश में बाघों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए यह जरूरी है कि इन दोनों जवान बाघों को जान से न मारकर कैप्चर गन द्वारा बेहोश करके जिंदा पकड़े। विचार सराहनीय है। यह एक ऐसी बंदूक जिसमें गोली की जगह दवाई से भरा इंजेक्शन होता है, जो जानवर के लगते ही उसे कुछ मिनटों में बेहोश कर देता है। कैप्चर गन। और अगले दिन शेरबाज कैप्चर गन लेकर बचे हुए नर बख्शों की खोज में निकल पड़ा। घने जंगल में जब शेरबाज सतर्कता से आगे बढ़ा चला जा रहा था तो गोलियों के चलने की आवाज ने उसे चौंका दिया। कौन गोलियां चला रहा है, पता लगाना चाहिए। एक स्थान पर पहुंचकर शेरबाज 3 बंदूकधारियों को एक से एक मारे हुए तेंदुए के पास खड़े देख आश्चर्यचकित हो उठा। इससे पहले कि कोई वन अधिकारी यहाँ पहुंचे, हमें यहाँ से निकल चलना चाहिए। आरक्षित वन में शिकारी कैसे, इन्हें कानून के हवाले करना चाहिए। शेरबाज आगे बढ़ा। तुम लोग कौन हो? इस तेंदुए को मारने की तुमने हिम्मत कैसी की? छोकरो जरा बताना। मेरी बंदूक बताएगी। इंसान की खाल का धंधा भी सही। परंतु इससे पहले कि शेरबाज ने से निशाना बना पाते, शेरबाज ने फुर्ती के साथ अपना रिवॉल्वर निकाला और धाए। आह, यह क्या? अरे बाप रे, उफ! ये तो मुझे मारने ही जा रहे थे। इन खूनियों को कुछ सबक सिखाना चाहिए। घुम धड़ धड़ाक। और अगले क्षण उन अपराधियों के सामने शेरबाज का कठोर रूप आया। ओह, एक निकल भागा। खैर, ये दोनों उसके बारे में बताएंगे। जब शेरबाज धराशायी तस्करों को उन्हीं की रस्सियों से बांधने जा रहा था, तब सहसा उनका सरदार मौका पाकर भाग निकला। शेरबाज दोनों तस्करों को मरे हुए तेंदुओं के साथ लेकर अपने पड़ाव की ओर चल पड़ा। उधर मंगल सिंह दौड़ता हुआ अपनी छुपाई हुई जीप के निकट पहुंचा। इससे पहले कि वह मेरे आदमियों को पुलिस के हवाले करे, मुझे उन्हें छुड़ाना होगा, वरना मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। मंगल सिंह ने शेरबाज का पीछा करने की योजना बनाई। पहले मुझे इन तस्करों को मिस्टर मेहरा के पास ले चलना चाहिए, फिर वे जैसा उचित समझेंगे करेंगे। शेरबाज तस्करों को लेकर मिस्टर मेहरा के कार्यालय की ओर चल पड़ा। मंगल सिंह बराबर शेरबाज का पीछा कर रहा था। शेरबाज मिस्टर मेहरा के कार्यालय पहुंचा। अच्छा हुआ वह सीधे पुलिस स्टेशन नहीं गया, या उन्हें छुड़ाने में विशेष कठिनाई नहीं होगी। वन्य जीव संरक्षक के कार्यालय में। खालों के इन तस्करों की हमें बहुत समय से तलाश थी। अच्छा हुआ ये रंगे हाथों पकड़े गए। हमारे वन्य जीवों को नष्ट करने वालों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अब अंधेरा हो चुका है, तक कल सुबह ही इन्हें पुलिस के हवाले किया जा सकेगा। फिलहाल मैं इन्हें यहीं एक कमरे में बंद किए देता हूँ, जैसा आप उचित समझे। एक कमरे में बंद दोनों तस्कर। मुझे पूरी आशा है कि मंगल सिंह हमें छुड़ाने की पूरी कोशिश करेगा। रात के अंधेरे में मेरे काम के लिए यही समय ठीक है। वे दोनों उस रोशनी वाले कमरे में हो सकते हैं। मंगल सिंह चुपता छपाता उस कमरे के निकट पहुंचा जहां उसके दोनों साथी कैद थे। फिर उसने जमीन पर जोर से पैर मारकर पहरेदार को अपनी ओर आकर्षित किया। बस थोड़ा और पास आ जाए। ये आवाज कैसी? ठप ठप। पहरेदार के निकट आते ही ओह दौड़। पहरेदार को बेहोश कर मंगल सिंह ने अपने साथियों को बंधन मुक्त कराया। चलो अब जल्दी से निकल चले। जरूर, लेकिन अब इस शेरबाज को भी थोड़ा सबक सिखाना पड़ेगा। अब वह नहीं बचेगा। जल्दी मेरे हाथ उसकी गर्दन पर होंगे। तीनों अपने अड्डे पर पहुंचे। आज हमें शेरबाज का काम तमाम कर देना चाहिए। ठीक है, मैं अभी जाकर उस कुत्ते को अपनी बंदूक का निशाना बनाए देता हूँ। जल्दबाजी नहीं छोकरो, मैंने उसे खत्म करने का एक और बढ़िया उपाय सोचा है। मैं उसे इस तरह खत्म करूंगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मंगल सिंह ने अपनी योजना के अनुसार एक ग्रामीण को रुपये देकर अपने साथ मिला लिया। हाँ साहब, आप निश्चिंत रहे, मैं उसे ठीक उसी जगह पर ले आऊंगा। तुम्हें क्या करना है सब ठीक से समझ गए ना भिखू?
कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। भिखू मंगल सिंह की योजना अनुसार शेरबाज के पास पहुंचा। मैं बर्बाद हो गया साहब, अब ये भी एक आदमखोर शेर में मेरे इकलौते बेटे को उठा ले गया है। अरे यह कैसे हुआ और कहाँ? वह यहाँ पास में है हुजूर, जल्दी कुछ कीजिए। तस्करों के षड्यंत्र से अनभिज्ञ शेरबाज कैप्चर गन उठा भिखू के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। मेरा काम खत्म हुआ, अब खिसक लेना चाहिए। और तस्करों के जाल में फंस गया। आह, फिर तस्करों को शेरबाज पर काबू पाते देर नहीं लगी। हमारा काम खत्म हुआ, अब बाकी का काम नरबख्शी करेंगे। हा हा हा। बचे या तो अपना खिलौना, बचे या लो अपना खिलौना, ये हमारे काम का नहीं। बंधे हुए शेरबाज को उसके भागे के सारे छोड़ तीनों तस्कर हंसते हुए वहां से चले गए। कुछ घंटों बाद एक लकड़बग्गा शेरबाज को ऐसा स्थिति में देख उसकी ओर बढ़ा, लेकिन शेरबाज की एक करारी ठोकर ने उसके इरादे बदल दिए और वह वहां से भाग गया। यदि मैं इसी प्रकार खामोशी से बंधा खड़ा रहा तो जरूर किसी खूंखार जानवर का शिकार हो जाऊंगा। कोई उपाय करना चाहिए। तब शेरबाज ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और सौभाग्य से पेड़ का तना, जो दीमक लगने से भीतर से खोखला हो गया था, चरमराकर टूट गया। पेड़ के टूटने की आवाज निकट ही विचरण कर रहे एक नरभक्षी बाघ के कानों में पड़ी। जैसे शेरबाज ने अपने आप को बंधन मुक्त किया, उसे नरभक्षी की गुर्राहट सुनाई पड़ी और वह फुर्ती के साथ कैप्चर गन पर झपटा। ओ नरभक्षी! इससे पहले कि नरभक्षी बाघ उस पर छलांग लगा पाता, शेरबाज ने कैप्चर गन सीधी कर घोड़ा दबा दिया। गन से निकला इंजेक्शन सीधा बाघ की छाती में जा धंसा, परंतु फिर भी नरभक्षी बाघ उस पर छलांग लगा चुका था। लेकिन शेरबाज ने भी पूरी हिम्मत दिखाते हुए दोनों टांगों के बल बाघ को अपने ऊपर से दूर उछाल फेंका। फिर इससे पहले कि नरभक्षी संभल पाता, शेरबाज ने गजब की फुर्ती से उठकर उस पर छलांग लगा दी और उसकी पीठ पर सवार होकर उसने पूरी शक्ति के साथ नरभक्षी को जकड़ लिया। कुछ मिनटों तक मुझे इसे ऐसे ही दाबे रखना पड़ेगा। उफ! कुछ मिनटों बाद दवाई ने अपना प्रभाव दिखाया और नरभक्षी बेहोश हो गया। उफ! यह तो मौत से सीधी टक्कर थी। बेहोश नरभक्षी बाघ को वन्य जीव संरक्षक के कार्यालय में लाकर पिंजरे में डाल दिया गया। बाद में शेरबाज ने मिस्टर मेहरा को सारी आपबीती सुनाई। उन तस्करों को हम बाद में देखेंगे, पहले आप अपने घाव पर मरहम पट्टी करवाएं, कहीं जहर न फैल जाए। ठीक है, पहले मैं अस्पताल हो आता हूँ। अस्पताल में मरहम पट्टी कराने के बाद, आप इस इलाके के लोगों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं मिस्टर शेरबाज, लेकिन आपके काम से बड़ा नहीं। फिर शेरबाज डॉक्टर से विदा ले शहर की ओर चल पड़ा। कितना साहसी और शक्तिशाली है, परंतु कितना विनम्र भी। कुछ देर बाद ही डॉक्टर रोमा अस्पताल पहुंची। हेलो रोमा, वह नौजवान जो तुम्हें बेहोश अवस्था में यहाँ लाया था, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गया है। वो आपको पता चला कि वह कौन है? हाँ, उसका नाम शेरबाज है और नरभक्षियों का सफाया करने यहाँ आया है। एक को मार चुका है और दूसरे को जिंदा पकड़ते हुए थोड़ा घायल हो गया था। यहाँ मरहम पट्टी कराने आया था। वह कहाँ ठहरा हुआ है? डोंगरी गांव में। बाद में रोमा शहर के रेस्तरां में अपनी सखियों के बीच शेरबाज का जिक्र करती है और कल मैं उससे मिलने डोंगरी गांव जा रही हूँ। तब तो हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगी। हाँ रोमा, यह सफर काफी रोमांचक रहेगा। रेस्तरां के बाहर, जंगल को चलने से पहले आओ थोड़ी पी ले। ख्याल अच्छा, लेकिन जरा जल्दी निपटना। तभी शहर से सामान खरीद कर लौटते हुए शेरबाज की दृष्टि उन दोनों तस्करों पर पड़ी। अरे ये तो वही है। रेस्तरां के भीतर, निशा कल तुम अपनी कार अवसर लेती आना, हम शेरबाज से मिलने चलेंगी। ठीक है रोमा, बात पक्की रही। तभी शेरबाज भीतर प्रविष्ट हुआ। उसे दोनों तस्कर शराब पीते दिखाई दिए। रंग में भंग डालने का मुझे खेद है दोस्तों। अरे तुम यहाँ जिंदा हो, लेकिन अब जिंदा नहीं रहोगे। शेरबाज को जिंदा अपने सामने खड़ा पाकर दोनों तस्कर बुरी तरह चौंक उठे, लेकिन जैसे वे आक्रमण करने के लिए आगे बढ़े, शेरबाज की लात बिजली की गति से घूमी। आह!
शेरबाज गुंडों और अपराधियों के साथ सदा कठोरता के साथ पेश आता था। भ्युम धौड़, ओह भ्युम भ्युम। शेरबाज के फौलादी गुस्सों ने जल्दी उन्हें दोनों को जमीन सूंघने पर मजबूर कर दिया। अरे एक ही हाथ से दोनों को चित कर दिया, क्या गजब के हाथ दिखाए हैं। वह कितना ताकतवर है और सुंदर भी। एक बाजू पर पट्टी, कहीं शेरबाज तो नहीं। उन सबकी भावनाओं से अनभिज्ञ शेरबाज फोन पर पुलिस से संपर्क स्थापित करता है। हेलो इंस्पेक्टर, मैं शेरबाज बोल रहा हूँ, कृपया किंग फिशर रेस्तरां पहुंचने का कष्ट करें। अजीब नाम है शेरबाज। ये वे दोनों अभी तक फर्श से हिले नहीं, आंखों पर विश्वास नहीं होता। सिगरी पुलिस ने वहां पहुंचकर, आप कोई चिंता न करें मिस्टर शेरबाज, मिस्टर मेरा हमें सब कुछ बता चुके हैं। दोनों बदमाशों को अपने कब्जे में कर लिया। अच्छा इंस्पेक्टर, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। और इससे पहले कि रोमा और उसकी सखिया उससे संपर्क कर पाती, शेरबाज वहां से चला गया। वो तो वह शेरबाज ही था। चिंता मत करो, कल तो हम उससे मिलने जा ही रही हैं। आदमी वास्तव में ही दिलचस्प लगता है। उधर शेरबाज के बस निकलने और अपने साथियों के पकड़े जाने से बेखबर मंगल सिंह जंगल की ओर जा रहा था। नरबख्शी बाघों ने अब तक उस शिकारी का काम तमाम कर दिया होगा। उसकी लाश पर बाघों को मारने की कोशिश करूंगा। लेकिन जंगल के बीच पहुंचकर मंगल सिंह की जीप का टायर एक आग फट गया। क्या गड़बड़ हो गई। मंगल सिंह जीप से उतरकर अभी फटे हुए टायर का निरीक्षण कर ही रहा था कि तभी निकट से आती बाघ की गुर्राट ने उसे थर्रा दिया। अरे बाप रे, नरबख्शी बाघ। मंगल सिंह ने अपनी बंदूक तक पहुंचने में की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे काफी देर हो चुकी थी। आई इस प्रकार अनेक वन्य जीवों का निर्मम हत्यारा अंत में स्वयं एक नरबख्शी बाघ का शिकार बन गया। उधर जब शेरबाज अपने पड़ाव की ओर लौट रहा था तो उसे सड़क के बीच एक जीप खड़ी दिखाई दी। यह यहाँ कौन हो सकता है। शेरबाज निरीक्षण के लिए अपनी जीप से उतरा। जीप में एक बंदूक, आसपास कोई भी नहीं। आश्चर्य है। इधर उधर देखने पर शेरबाज को जमीन पर खून के धब्बे दिखाई दिए। ताजा खून हो, कुछ गड़बड़ लगती है। कुछ दूरी पर उसे एक टोपी पड़ी दिखाई दी, जिसे उसने तुरंत पहचान दिया। यह तो मंगल सिंह की टोपी है। लगता है इस बार वह स्वयं ही नरबख्शी का शिकार बन गया। लाश को घसीटकर ले जाने से बने निशानों को देखता हुआ शेरबाज सतर्कता से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी तय करने के पश्चात शेरबाज ने अपनी दाहिनी ओर हल्की गुर्राट सुनाई दी। शायद नरबख्शी अपने शिकार को खा रहा है। वह दबे पांव शोर बढ़ा और से नरबख्शी मंगल सिंह की लाश को खाता हुआ दिखाई दिया। शेरबाज ने तुरंत कैप्चर गन से निशाना लेकर फायर कर दिया। निशाना चूक था। इंजेक्शन के शरीर में घुसने और गन के चलने के बाद से बौखलाकर नरबख्शी ने एक लंबी छलांग लगाई और लंबी घास में विलीन हो गया। चौकन्ना शेरबाज बाहर खड़ा हो वो प्रतीक्षा करने लगा। कुछ मिनट प्रतीक्षा करने के बाद अब तक दवा अपना प्रभाव दिखा चुकी होगी। फिर शेरबाज लंबी घास में प्रविष्ट हुआ और कुछ ही दूरी पर उसे नरबख्शी बाघ अचेत अवस्था में पड़ा दिखाई दिया। बड़ी आसानी से हाथ आ गया। फिर अचेत नरबख्शी को उसकी चेतना लौटने से पहले ही शेरबाज ने उसे वन्य जीव संरक्षक मिस्टर मेहरा के पास रवाना कर दिया। और जब शेरबाज पूरी सफलता प्राप्त करने के बाद मिस्टर मेहरा से मिले, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा इतनी जल्दी हो जाएगा। एक बार प्रख्यात शिकारी जिम कार्बेट ने कहा था, जिंदगी में ऐसे अवसर भी आते हैं जब असंभव प्रतीत होने वाले कार्य को भी मनुष्य बड़ी सहजता से निपटा देते हैं। नरबख्शी बाघों को एक चिड़ियाघर में भेज दिया गया ताकि उनकी विशेष रूप से देखभाल की जा सके। मैं काली घाटी के निवासियों और वन विभाग की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसका सारा श्रेय तो आपको है, क्योंकि उन्हें जिंदा पकड़ने की योजना तो आपकी ही थी। और फिर मिस्टर मेहरा से विदा लेकर शेरबाज अपने निवास स्थल की ओर रवाना हो गया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे दोनों नरबख्शी चिड़ियाघर में रहकर धीरे धीरे अपनी आदतें बदल लेंगे। शेरबाज के वहां से जाने के कुछ ही देर बाद रोमा और उसकी सखियां डोंगरी गांव के प्रधान के साथ मिस्टर मेहरा के कार्यालय में शेरबाज से मिलने के लिए पहुंची।
श्रीमान, हम सब मिस्टर शेरबाज से मिलने आए हैं, क्या वे यहाँ है? मुझे खेद है मिस्टर शेरबाज अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। अफसोस, मैं उस वीर पुरुष का धन्यवाद भी न कर सकी। निराश रोमा और उसकी सखिया वापस शहर को लौट गई। अफसोस, हम फिर उससे मिल न सकी। खैर, वह जो भी है जहाँ भी है, मैं उसे कभी नहीं बुला पाऊंगी। दोस्तों, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और इसका अगला पार्ट तो नहीं, अगली कॉमिक्स है शेरबाज की, शेरबाज और बेरहम लुटेरे। तो अगली कॉमिक्स में यही पढ़ूंगा, तो जल्दी आपको वो भी मिल जाएगी। और कॉमिक्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं शेरबाज और बेरहम लुटेरे में।